मैनाकिनी के सभी प्रयास विफल रहे। गोरक्षनाथ निरंतर मच्छिंद्रनाथ से कहते, तीनों लोकों में आपकी योग्यता मान्य है, फिर इस सुख की खाई में क्यों गिर रहे हैं? आप मूल रूप से कौन हैं? अब कौन सा कार्य कर रहे हैं और अवतार लेकर कौन सा कर्म करना है, इसका कुछ विचार कीजिए। इसीलिए इस मोहजाल का त्याग कर इस चिंता से मुक्त हो जाइए। गोरक्षनाथ ने इस प्रकार कई बार गुरु मच्छिंद्रनाथ को उपदेश दिया। फलस्वरूप उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। तब मोह पाश में न बंधकर अपने देश लौटने का वचन उन्होंने गोरक्षनाथ को दिया। इससे गोरक्षनाथ बहुत प्रसन्न हुए। लेकिन जब मच्छिंद्रनाथ ने तिलोत्तमा को यह बात बताई कि अब गोरक्षनाथ के साथ जाना ही पड़ेगा, परंतु तुम्हें छोड़कर जाने की हिम्मत नहीं होती, तिलोत्तमा बोली, यदि आप नहीं गए तो गोरक्षनाथ आपको कैसे ले जाएंगे? तब मच्छिंद्रनाथ ने गोरक्षनाथ को दिया हुआ वचन और हुई बातचीत तिलोत्तमा को बता दी और कहा, उसके साथ गए बिना छुटकारा नहीं और तुम्हारा मोह मुझे जाने नहीं देता। मैं दोनों संकटों में फंस गया हूँ। इसका एक ही उपाय है कि तुम अपनी कुशलता से गोरक्षनाथ को मोहित कर दो। यह सुनकर तिलोत्तमा ने कहा, मैंने पहले ही बहुत उपाय कर देखे, कोई कसर नहीं छोड़ी, पर सब व्यर्थ गया। उसकी निराशा सुनकर भी मच्छिंद्रनाथ ने फिर एक बार प्रयास करने की सलाह दी। एक दिन गोरक्षनाथ ने पद्मिनी से कहा, आज मैं मच्छिंद्रनाथ को लेकर तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ। तब पद्मिनी ने उनसे कहा, बेटा, मैं तुम्हें अपना बड़ा बेटा मानती हूँ, भाई का तुम्हें साथ है ही। अब हम भोजन और वस्त्र लेकर निश्चिंत बैठेंगे। वह दीनता दिखाकर गोरक्षनाथ को दया के लिए समझाती रही, पर उनके मन में दया जरा भी न आई। उलटे उन्होंने साफ कह दिया, हमको त्रैलोक्य का राज्य भी नहीं चाहिए, तो तुम्हारे इस स्त्री राज्य का क्या महत्व? हम योगी हैं, हमें इन ऐश्वर्यों से कोई लगाव नहीं। पद्मिनी ने बहुत समझाया, पर वे सुनते ही न थे। अंत में उसने 1 वर्ष भर और रुकने का आग्रह किया। गोरक्षनाथ ने कहा, मुझे यहाँ आए 6 महीने हो गए, मैं अब और नहीं रुकूंगा। तब पद्मिनी ने आग्रह किया कि बस 6 महीने और रुक जाओ, फिर मैं प्रसन्न मन से तुम्हें मच्छिंद्रनाथ सहित तीर्थ यात्रा की आज्ञा दूंगी। इतना गिड़गिड़ाने पर गोरक्षनाथ ने कहा, ठीक है, तुम्हारी बात मानकर मैं 6 महीने और रुक जाता हूँ, पर उस समय के बाद जाने की निश्चित तिथि तुम अभी बता दो। तब उसने कहा, चैत्र शुद्ध प्रतिपदा को भोजन के बाद मैं तुम्हें राजी खुशी विदा कर दूंगी। गोरक्षनाथ ने यह मान लिया और निश्चिंत होकर वहीं रहने लगे। कुछ दिनों बाद मैनाकिनी ने एक दिन गोरक्षनाथ को बुलाकर पास बिठाया और बोली, बेटा, मेरा मन चाहता है कि तुम्हारा विवाह कर दूं। मेरी बहू के साथ हंसी खुशी में मेरा समय कटेगा। वह अत्यंत सुंदर कन्या होगी। तुम्हारा विवाह बड़े धूमधाम से करूंगी। तुम तीर्थ यात्रा करके जल्दी लौट आओ और राज्य का कार्यभार संभालो। परंतु गोरक्षनाथ ने स्पष्ट कहा, मेरे पास कर्ण मुद्रिका रूपी 2 पत्नियां पहले से हैं। मुझे तीसरी पत्नी की आवश्यकता नहीं। अब विवाह करना मुझे शोभा भी नहीं देता। उनका कठोर उत्तर सुनकर मैनाकिनी निराश हो गई। फिर एक रात पद्मिनी ने उन्हें मोहित करने के लिए एक सुंदर स्त्री को उनके पास भेजा। वह शतरंज की बिसात लेकर आई और बोली, आज आपके साथ खेल खेलने का मन हुआ है। दोस्तों, जुड़े रहना, आगे की कथा और भी मजेदार है।